हेलो गाइज, आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का सेकंड एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तवान मॉर्ग से पूछता है, आपको क्या हुआ है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो मॉर्ग कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरे आँख में कुछ चला गया था इसलिए मेरे आंखों से पानी आ रहा था। वैसे आपको कहाँ जाना है। तो तवान कहता है, मुझे पुलमन होटल में जाना है। तो मॉर्ग कहता है, ओके ठीक है, चलो हम चलते हैं। तो तवान उसे हेलमेट मांगता है। तो मॉर्ग उसे शॉक होकर देखता है। तो तवान कहता है, क्या हुआ। तो मॉर्ग कहता है, ज़्यादा लोग हेलमेट यूज नहीं करते इसलिए मैं शॉक हो गया। वैसे भी इस हेलमेट को मंथ में मैं 4 बार वॉश करता हूँ। और उसे हेलमेट देता है। तो तवान सिर्फ उसे देख रहा था। तो मॉर्ग कहता है, मैं मजाक कर रहा था, मैं हर रोज हेलमेट को वॉश करता हूँ। तो तवान उस हेलमेट को पहनता है और उससे पूछता है, क्या आपने कभी मोटर बाइक से राइड की है। तो तवान कहता है, नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मॉर्ग कहता है, तो मैं ध्यान से बाइक चलाऊंगा, मैं आपके सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो तवान बाइक पर बैठ जाता है। मॉर्ग उसे होटल के पास छोड़ देता है। तवान पॉर को कॉल करता है। पॉर पहले से ही वह उसका वेट कर रहा होता है। तो तवान उसे सॉरी कहता है और कॉल कट करता है। तवान मॉर्ग को कहता है, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, पर उस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचे। तो मॉर्ग उसे थैंक्स कहता है। तो तवान वहाँ से होटल में चला जाता है। पॉर उसका वेट कर रहा होता है। तो तवान उसे कहता है, मुझे माफ करो, मेरे वजह से तुम्हें यहाँ बहुत टाइम से वेट करना पड़ा। मैं किम की हेल्प कर रहा था, उसने उसके हेल्प करने से मना किया था, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। तो पॉर कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, क्या तुमने कुछ खाया। तो तवान कहता है, नहीं। तो पॉर कहता है, तुम दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करते हो और अपनी केयर करना भूल जाते हो, चलो पहले कुछ खाते हैं। तो तवान कहता है, कहा। तो पॉर कहता है, मेरे रूम में जाते और कुछ ऑर्डर करते। ये सुनकर तवान परेशान होता है और कहता है, क्या तुम श्योर हो। तो पॉर उस पर हंसता है और कहता है, हम कपल है तो तुम क्यों डरे हो। मॉर्ग अपने घर के पास पहुंच जाता है और सैड होकर अपने घर को देखने लगता है। वो दुखी होकर अपने रूम में पहुंच जाता है। उसे सिर्फ फन की यादें सता रही होती है। फन के साथ जितने भी अच्छे या फिर बुरे दिन बिताए होते हैं वो याद करने लगता है। पॉर और तवान पॉर के रूम में पहुंच जाते हैं। तभी तवान का पैर टेबल से टकराता है और उसे चोट लगती है। तो पॉर उसे पकड़कर सोफे पर बैठा देता है और उसके पैर को देखने लगता है। पॉर को ऐसे करते हुए देखकर तवान को अच्छा लगता है। पॉर उसे सॉरी कहता है और बोलता है, आज तुम पहली बार मेरे घर आए हो और खुद को चोट लगवा दी। तो तवान कहता है, क्योंकि मैं क्लमजी हूँ। तो पॉर कहता है, अगर तुम यहाँ बहुत बार आओगे तो तुम्हें यहाँ की सारी चीजें पता होगी, तो तुम्हें ऐसे फिर से चोट नहीं लगेगी। तो तवान कहता है, ठीक है। मॉर्ग के अंकल आपस में बात कर रहे होते। अंकल चिप कहते, तुम कब से खाना बना रहे हो, हमें आज ही खाना खाना है, कल नहीं। तो अंकल डेज गुस्सा होकर कहते हैं, मैं अब खाना नहीं बनाऊंगा, और बड़ी नाइफ लेकर अंकल चिप के पास आते हैं। तो अंकल चिप डर जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें खाना जल्दी बनाने के लिए नहीं कहूँगा। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। उन्हें लगता है कोई चोर है इसलिए वो उसे मारने के लिए जाते हैं। अंकल डेज लाल मिर्च लेकर खड़े होते हैं। अंकल चिप डोर ओपन करते हैं तो अंकल डेज मॉर्ग के आंखों में लाल मिर्च डालते हैं। वो दोनों मॉर्ग को देखकर शॉक होते हैं और उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। मॉर्ग अपने आंखों को आइस क्यूब लगा रहा होता है। अंकल डेज कहते हैं, अब कैसे लग रहा है। तो मॉर्ग कहता है, अब ठीक है। तो अंकल चिप उसे कहते हैं, पर तुम हमें बताए बिना कैसे आ गए, हमें लगा कोई चोर है, पर तुम इतने लेट क्यों आ गए हो। तो मॉर्ग कहता है, क्या मैं आज रात यही सो सकता हूँ। तो अंकल कहते हैं, क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या। तो मॉर्ग कहता है, नहीं, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। तो वो दोनों शॉक होते। अंकल डेज कहते हैं, क्या उसने ब्रेकअप किया, पर क्यों। तो मॉर्ग कहता है, हाँ, वो किसी और के साथ चली गई और आज उसने रोड पर सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि मैं उसके नए बॉयफ्रेंड को नहीं मार सका, क्योंकि तभी ग्रीन लाइट लग गई थी, वरना मैं उसे बहुत मारता। तो अंकल चिप कहते, हमारे सामने ठीक हो, ऐसे एक्टिंग मत करो। बाद में मॉर्ग रूम में बैठा होता है। तभी वहाँ अंकल चिप आते
और उसे ब्लैंकेट और पिलो देते और कहते मुझे पता है ये रूम बहुत मेसी है, पर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे साफ कर दूंगा और तुम चिंता मत करते रहना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगी तो मुझे बता देना। अब सो जाओ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। मॉर्क अपने फोन के वॉलपेपर को सैड होकर देख रहा होता है। तभी वहाँ अंकल आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें ये सब भूलने के लिए ड्रिंक करना है क्या? तो मॉर्क कहते हैं नहीं। तो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। मॉर्क फिर अपने फोन को देखने लगता है। तो अंकल फिर से वापस आते हैं और कहते हैं तुम्हें मैच देखना है क्या? तो मॉर्क कहते हैं नहीं। तो अंकल फिर से वहाँ से चले जाते हैं। मॉर्क अपने फोन को देखने ही वाला था, तभी अंकल फिर से आते। वो कुछ कहने ही वाले थे, तभी वह अंकल डे जाते और अंकल चिप को कहते अब चलो उसे परेशान करना बंद करो, उसे सोने दो, और वहाँ से उनको लेकर जाते। मॉर्क फिर अपने फोन पे वॉलपेपर देखने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्क जब उठकर बाहर आता है तो वो देखता है अंकल ने खाना खा के वही सारे डिश रखे होते हैं और टीवी भी ऑन होता है और अंकल सोफे पर सो रहे होते हैं। तो मॉर्क ये सब देखकर अंकल ने जो भी गंदगी की होती है उसे साफ करने लगता है। तभी अंकल की आँख खुलती है। अंकल मॉर्क को कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे साफ कर दूंगा, तुम यहाँ बैठो। तो मॉर्क कहता है इट्स ओके अंकल, मुझे और नहीं सोना है, इसलिए मेरा माइंड बिजी रहने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। तो अंकल कहते हैं मुझे पता है अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, पर तुम चाहते हो क्या वो पुराना मॉर्क वापस आए? तो मॉर्क कहता है मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि फर ने जो भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि उसका मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं था। हर कोई अपनी लाइफ कंफर्टेबल जीना चाहता है, इसलिए उसने जो भी किया वो ठीक किया। तभी वह अंकल डे जाते हैं और कहते ये सिर्फ मूवी में होता है, लोग एक दूसरे के साथ एंड तक रहते, ये सब नॉनसेंस है। तो अंकल चिप कहते वो सही कह रहा है। और मॉर्क को कहते तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है? अगर तुम्हें एक अच्छी लाइफ चाहिए तो पहले तुम्हें खुद को अच्छा बनाने की जरूरत है, उस गर्ल के लिए नहीं, पर जो भी तुम्हारी लाइफ में नया आएगा उसके लिए। तो मॉर्क स्माइल करता है। जब तवा स्टाफ रूम में आता है तो उसे टेबल पर उसके लिए लंच रखा हुआ दिखता है। तो वो स्माइल करके उस पे जो नोट होता है उसे पढ़ता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है आज के पेशेंट की लिस्ट देने के लिए। तभी वो वहाँ रखा हुआ लंच देखती है और कहती है मुझे जेलस फील हो रहा है, डॉक्टर पॉर कितने हैंडसम है और आपके लिए लंच भी लेकर आए हैं। और उसके हाथ में जो नोट होता है वो भी पढ़ लेती है और खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। नादिया चलते चलते अपने आंखों को रब कर रहे होते हैं और कहते हैं कल रात उस सीरीज का मेन एक्टर कितना हॉट था, जैसे डॉक्टर गांगन। तभी वो डॉक्टर गांगन को कैंटीन की तरफ जाते हुए दिखते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं। डॉक्टर गांगन कॉपी लेने के लिए जाते तो नादिया उधर वॉल के पीछे छुपकर अपना मेकअप चेक करती है ताकि वो डॉक्टर गांगन के सामने अच्छे लगे। पर जब वो फिर से डॉक्टर गांगन को दिखती है तो वो वहाँ से चले गए थे। तो नादिया कैंटीन में जाती है और मयंक को पूछती है कि डॉक्टर गांगन ने क्या ऑर्डर किया था। तो मयंक कहता है जो अभी डॉक्टर गए उन्होंने क्या? तो नादिया कहती है हाँ। तो मयंक कहता है एस्प्रेसो, पर क्यों? तो नादिया कहती है मैं उन्हें जानना चाहती हूँ क्योंकि वो एक फिजिशियन है, तो वो क्या लेते हैं ये जानना था, पर अब मुझे पता चल गया एग्जैक्टली वो क्या लेते हैं। तो मयंक का ब्रदर कहता है मैंने आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं देखा जिसके लिए आपका ये फर्स्ट मूव हो। ये सुनकर मयंक को बुरा लगता है। तो नादिया कहती है आप उस इंसान का लंबे समय से वेट कर रहे हो जो आपको डेट करेगा, तो तुम्हें भी ऐसे फील होगा। तभी मयंक नादिया का ऑर्डर देता है। तो नादिया वहाँ से चली जाती है। मयंक का ब्रदर उसे कहता है क्या तुम उनको जानते हो क्या? पर क्या फर्क पड़ता है, उसने तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया और उसने अभी कहा कि वो उस इंसान का वेट कर रही है, तो तुम उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते? तो मयंक सिर्फ उसे गुस्से से देख रहा होता है। तो उसका ब्रदर कहता है मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा और वहाँ से चला जाता है। नादिया स्टाफ रूम में जाती है तो वो देखती है तवन खुश होकर खाना खा रहा था। तो नादिया कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम स्माइल करके क्यों खा रहे हो? तभी वो वहाँ जो नोट होता है उसे पढ़ लेती है। तो तवन को कहती है मुझे जेलस फील हो रहा है, फाइनली तुम्हें तुम्हारा ड्रीम लवर मिल गया। तो तवन उसे थैंक्स कहता है और बोलता है मुझे तुम्हें और कुछ बताना है। तो नादिया कहती है क्या? तो तवन कहता है मुझे पॉर को डिपार्टमेंट शो के दिन थैंक्स कहना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो नादिया कहती है हाँ मैं जरूर करूँगी। तो तवन कहता है तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? तो नादिया कहती है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जो पर्सन है वो सिर्फ ऑर्डर देता रहता है, उससे बेहतर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो तवन कहता है ये हमारे लिए कितना लकी है, तुम मेरी हेल्प करोगी।
तो तुम्हें भी उसका फायदा हो जाएगा। सच में एक कोइंसिडेंस है तो नादिया कहती है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का ऑर्डर है। उन्हें पता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तो तवान कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो यूनिवर्स की, मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कॉफी पी ली है। तो नादिया कहती है और मुझे भी लगता है तुम कुछ ज्यादा ही खा रहे हो, और उसे चिढ़ाने लगती है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।